बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में ड्रोन से हेरोइन की स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब। पुलिस एहलकार मुनशियात स्मगलिंग के केस में मुलविस निकले। एएनएफ ने ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीसी ऑफिस की नजारत ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकार शराफत मुकदमे में नामजद। हेरोइन भारत स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, एफआईआर का ये मतन है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले के हवाले से। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में दो तीन ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें ड्रोन की मदद से मंशियात की स्मगलिंग जो हो रही थी, और ड्रोन जब आउट ऑफ रीच हुआ अपने कंट्रोल से, तो उसके बाद वो लाहौर के नवाही इलाकों में गिरा, जिसके साथ जो बंदी हुई 5 से 6 किलो जो मंशियात थी, इसको बरामद किया गया। और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी इसके ऊपर वकील का आगाज किया कि ये मंशियात जो है वो सरहद पार जो है वो फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी या लाहौर में। तो उसके बाद एएनएफ की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये इंकशाफ हुआ कि पुलिस एहलकार जो है वो मुलविस हैं, और डीसी ऑफिस जिसका काम शहर में मंशियात को कंट्रोल को रोकना है, मंशियात को रोकना है, उन्हीं के अफसरान और एहलकार जो है इसमें मुलविस पाए गए, जिनमें वहाँ पे नजारत ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकार शराफत इस मुलविस खिलाफ जिसके खिलाफ नाम, इसके साथ साथ मुलजमान की शनाख्त अब्दुर्रज़ाक, जेदा, शराफत अली, मुस्तफ़ा और एजाज दयाल के नाम से हुई है। एफआईआर के मुताबिक मंशियात स्मगलिंग के इस ग्रोह को सरहद पार से सपोर्ट हासिल है और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। और ये हीरोइन की स्मगलिंग के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल करते थे, इसको लाहौर से उड़ाते थे और सरहद पार जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सिग्नल जो है उनका इश्यूज होता है, तो आउट ऑफ रीच होने के बाद ये ड्रोन जो है लाहौर के नवाही इलाकों में गिरे, जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हुई और एएनएफ की जानिब से इसके ऊपर मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया इस हवाले से। अब आपको बताएं, करप्ट ट्रैफिक वार्डन्स ने टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी। करप्शन के खात्मे के लिए शुरू की गई ई चालानिंग में भी जालसाजी। ट्रैफिक वार्डन्स ई चालानिंग में भी जालसाजी करके दिहाड़ियां लगाने लगे। ये मामला क्या है, तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, करप्शन के लिए ट्रैफिक वार्डन्स ने टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन्स ई चालानिंग में भी जालसाजी करके दिहाड़ियां लगाने लगे हैं। मिनी ब्लूटूथ प्रिंटर्स के जरिए ट्रैफिक वार्डन जाली ई चालान करते पाए गए हैं। डीएजी ट्रैफिक ने लाहौर में तमाम इस्लाम में मिनी ब्लूटूथ प्रिंटर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जिसके लिए एसएसपी हेडक्वार्टर रिफत हैदर बुखारी ने तमाम सिटीज को मरासला भी भिजवा दिया। मरासला में कहा गया कि ट्रैफिक वार्डन मिनी ब्लूटूथ प्रिंटर जो है वो वापसी के लिए सर्टिफिकेट भी भिजवाएं, उसके साथ साथ डिवाइसेज भी वापस भिजवाएं, और आइंदा मिनी ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कड़ी महकमाना की कार्रवाई की जाएगी। जबकि करप्शन के खात्मे के लिए ई चालानिंग सिस्टम शुरू किया गया। जी आबिद चौधरी, हमारे साथ ही रहिएगा। एसईसीपी के डिजिटल लोन ऐप्स के सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस याफ्ता डिजिटल लोन ऐप से सार्फिन के लिए कर्ज हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर कर दी है। क्या लिमिट मुकर्रर की गई है, तफसीलात जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाइसेंस याफ्ता डिजिटल लोन ऐप से सारिफ के लिए रकम हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर कर दी गई है। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सर्कल 10 जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब जो एक सारिफ है वो एक लोन ऐप से ज़्यादा जो रकम है वो 25,000 रुपये वसूल कर सकेगा। और जबकि मजमूई तौर पर ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्स हैं, वहाँ से ज़्यादा जो रकम है 75,000 रुपये वसूल कर सकेगा। और जबकि जो लोन देने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी जो दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो रकम देने के लिए सारिफिन को दिन की म्याद है वो भी 90 रोज़ तक होगी। और जबकि इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर यह भी लोन एप्लीकेशन को हदायत की गई हैं कि वो अपने ख्वाहिशमंद सारिफिन को लोन शराइत और इस हवाले से जो फीसीज और जो चार्जेस हैं, इस हवाले से जितनी भी मालूमात है वो पॉपअप अलर्ट। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लेस्को का करोड़ों का नादहिंदा। 97 करोड़ की खती रकम अब तक लेस्को को अदा ना की जा सकी। क्या वजूहात हैं, तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, अपडेट कीजिए।
बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर लेस्को का जो है वो करोड़ों रुपए का नादहिंदा निकला है। जो मेट्रोपॉलिटन ऑफिस है उसकी बिजली जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो लेस्को की जानिब से मुअत्तल कर दी गई है। जो शहर भर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स हैं और इसके साथ साथ जो टाउन हॉल का अपना जो बिल है वो अब तक जो है वो लेस्को को अदा नहीं किया जा सका। ये तकरीबन 97 करोड़ की खतीर रकम है जिसको अब तक जो है वो अदा नहीं किया जा सका, और ये रकम अदा ना होने की वजह से टाउन हॉल की बिजली जो है वो एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दी गई है। बिजली बंद हो जाने की वजह से जो MCL की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर बिल्डिंग है, प्लानिंग है, इसके साथ साथ रेगुलेशन है, ये मामलात जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। जो साइलिन हैं वो मेट्रोपॉलिटन ऑफिस का जो है वो रुख करते हैं, लेकिन बेतहाशा जो बेशतर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। घुप अंधेरे जो हैं वो छाए हुए हैं और जो दफातरी मामलात हैं उनको चलाने के लिए जो है वो मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के अंदर जो है वो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, लेस्को सार्फिन की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन ने एक साल के दौरान 16 करोड़ यूनिट्स बनाकर लेस्को को फरोख्त कर लिए। तफसीलात जानते हैं इस बारे में शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने एक साल के दौरान 16 करोड़ यूनिट्स की पैदावार करके लेस्को को फरोख्त किए, और ये वो यूनिट्स हैं जो कि उन्होंने अपने इस्तेमाल के बाद इजाफी जनरेशन की और लेस्को को फरोख्त किए। जो नेपरा ने टैरिफ मुकर्रर कर रखा है उसके मुताबिक 19 रुपये फी यूनिट के हिसाब से लेस्को ने सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया, और मजमूई तौर पर एक साल के दौरान 3 अरब रुपए का रिलीफ बिलों की सूरत में सिर्फ यूनिट्स की बुनियाद पर सार्फिन को दिया गया। दूसरी जानिब क्योंकि यूनिट्स का इस्तेमाल कम हुआ और उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है और दीगर जो टैक्सेस हैं उसमें भी नुमाया कमी रही, और उसकी बुनियाद पर भी सार्फिन के बिलों में काफ़ी हद तक कमी देखने में आई। इस जनरेशन की वजह से न सिर्फ सार्फिन ने अरबों रुपए का रिलीफ लिया है बल्कि उसके साथ साथ लेस्को को भी करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा है। चूँकि शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपये पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में यूरो 323 रुपये पर मुस्तहकम है, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये बढ़कर 375 रुपये का हो गया है। इसी तरह से ओपन मार्केट में इमाराती दिरहम 82 रुपये 30 पैसे पर अभी भी बरकरार है, जबकि ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 78 रुपये 30 पैसे पर बरकरार है। योम आज़ादी 14 अगस्त को मुल्क भर में तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से बता दिया गया है कि योम आज़ादी के मौके पर आम तातील के बाइस बैंक्स बंद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, 14 अगस्त योम आज़ादी को मुल्क भर में तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। योम आज़ादी के मौके पर आम तातील के बाइस तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से 1.5 रुपया फी लीटर इंफ्रास्ट्रक्चरल टैक्स का मामला। टैक्स लगाने पर प्राइवेट कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान सर उठाने लगा। शहर में आज मुसलसल दूसरे दिन पेट्रोल की सप्लाई 40% कम आई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सूरत हाल पर। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान पूरी तरह से सर उठाने लगा है, और इसकी बड़ी वजह ये सामने आई है कि मुख्तलिफ प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानब से सप्लाई में कमी की गई है। अगर शहर लाहौर की हम बात करें तो शहर लाहौर की रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई है यानी जो खपत है वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब है, यानी 40 लाख लीटर के करीब रोज़ाना लाहौरियों को डीजल, हाई ऑक्टेन और इसके अलावा पेट्रोल समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन आज मुसलसल दूसरा रोज़ है, आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी पेट्रोलियम मसनूआत की 40% सप्लाई कम आ रही है, यानी 16 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई लाहौर शहर के अंदर कम आ रही है, जिसकी वजह से शहर लाहौर के अंदर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो अब ड्राई होना शुरू हो गए हैं। शहर लाहौर के अंदर मजमूई तौर पर पेट्रोल पंप्स की तादाद 456 के करीब है, और इसमें से तकरीबन 180 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जिनको डीलर्स ऑपरेट करते हैं, यानी वो मुख्तलिफ प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सप्लाई देते हैं और लाहौरियों को सप्लाई देते हैं। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 180 के करीब
पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो हो चुके हैं और वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत गुज़श्ता 2 रोज़ से दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप हैं वो ज़्यादातर मुख्तलिफ कंपनियाँ जो हैं वो ख़ुद ऑपरेट करती हैं। जो कंपनियाँ पेट्रोल पंप खुद ऑपरेट करती हैं सिर्फ उन पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई लाहौरियों को दी जा रही है। और इस हवाले से जब हमारी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक टैक्स आयद किया गया है और ₹1.5 फ़ी लीटर टैक्स सिंध हुकूमत की जानिब से वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आपने आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल पर इस्लाहात लाने का बड़ा प्लान। शहरियों को दहलीज पर रिलीफ देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एट डोर स्टेप लॉन्च करने का फैसला। तफसीलात जानते हैं इस बारे में दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला जब LDA 1 विंडो के दौरे पर पहुंचे थे तो उनका बड़ा ही ये एक रिजर्वेशन थी कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे क्यों नहीं हम फैसिलिटेट कर सकते कि वो घर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और जिस हवाले से उनका केस है उसकी सारी अपलोड करने के बाद उनको वहीं पे कॉरेस्पोंडेंसी हो और जब आने की जरूरत हो तभी बुलाया जाए, बेजा चक्कर ना लगवाए जाए और विंडो पे कई घंटे बिठाया ना जाए। इसलिए अब DG LDA मोहम्मद रंधावा ने प्रॉपर काम स्टार्ट कर दिया। 10 दिन की मोहलत दी गई है डायरेक्टर कंप्यूटर सर्विसेज को, डायरेक्टर फाइनेंस को, डायरेक्टर वनविटो को। वो इस ऐप की तैयारी पे पूरा काम करेंगे और डोर स्टेप ऐप को लॉन्च करने के बाद उसके सबरात पहुंचाए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में गर्मी बढ़ रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मौसम का कोमल असलम से। कोमल, बताइए। लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम गर्मा अब जो है वो अपना जोबन दिखा रहा है। अगस्त के महीने में इतनी गर्मी के शहर लाहौर के वासियों का जो है वो सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। शहरी पसीने से शराबूर नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर में भी ऐसे खासा इजाफा देखा गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुँचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई जाहिर नहीं की जा रही, यानी कि गर्मी जो है वो खूब अपने ताबड़तोड़ वार दिखाएगी और शहर लाहौर के वासियों को खूब निढाल करेगी। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में मौजूदा टेम्परेचर जैसे कि 34 आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम 27 रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री तक जाएगा। आने वाले दिनों में टेम्परेचर में इजाफा देखा जाएगा और गर्मी भी शिद्दत के साथ लाहौर शहर के वासियों को खूब परेशान करेगी, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह में भी इजाफा देखा गया है और इस वक्त AQI इजाफे के साथ 127 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि AQI की मजमूई शरह बढ़ती चली जा रही है और लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अपनी जो है वो जगह बनाए हुए है। तो इस पर जो है वो कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।